मणिपुर अखोई इरमदमदा लेबिरिबा इपा इचा पुनमक इसिलिनाव ब्रदर्स एंड सिस्टर लोइनमक्ता हाइजनिंगी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये बीच में अखोई सिगी वरी सिंगसी मसी तोकथोकपिरगा अखोई अमतनी वन साइडेड अखोई पुरागा अखोई मणिपुर से कन्वीनसी मणिपुरी अइंगसी मणिपुरी लोन दा हाबसबसे अखोई लोन बु यामना नुंसिजै अदुना इरमदमना याइफरे इरमदम काइबे यारोय डोंट ब्रेक आवर स्ट्रेट एंड जल्दी से जल्दी पीस लाइए मणिपुर और Manipur, a land of sorrow, a land of injustice, and a land of conflict between two major communities, Meitei and Kuki-Jo. Where is the solution? Solution, peace and normal law and order is still so far. And begging everybody for the justice. There is one community more, Meitei Kukis, and more than 3 lakhs Muslims. What is their role? Why they are frightened of? And who is behind this? Telling a Muslim, see whole video. आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। मणिपुर आज भी इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए इंतजार कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 19 महीने से ज्यादा वक्त हो गया मणिपुर अशांत है और किसी भी तरह की हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में मैतेई और कुकीज के अलावा 3 लाख कमोबेश मुस्लिम भी रहते हैं। वो क्यों घबराए हुए? उनका क्या रोल है? उन्हें कौन तंग कर रहा है? किस कम्युनिटी से उन्हें चेतावनी, धमकियां मिल रही हैं और कौन सी कम्युनिटी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, प्रोपेगेंडा फैला रही? देखिए पूरा वीडियो। बता रहे हैं वहीं के मणिपुर के एक ऐसे मुस्लिम जो समाज सेवी हैं, देश प्रेमी हैं, मणिपुर की स्थिति से दुखी हैं और वो भी वहां पर शांति और सुरक्षा चाहते। टकराव तो वहाँ 2 कम्युनिटीज के बीच में है। yes. आपको क्या दिक्कत है? एक्चुअली ये है मणिपुर में जो हो रहा है हमारा बीच में नहीं है, लेकिन परेशानी तो हम भी है। अच्छा। क्योंकि दोनों का झगड़ा में, दोनों का लड़ाई में जो इकोनॉमिक, जो भी ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, एवरी एजुकेशन, एवरी ऑल ऑफ उसमें फेलर है। अभी मणिपुर में पूरा डाउन है, कुछ भी अभी मतलब आगे नहीं जा पा रहा है। रियाज भाई का कहना यह है कि जब घर में डिस्प्यूट होता है तो असर उस बच्चे पर भी पड़ता है जो घर का छोटा सा होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ का रहने वाला कोई संप्रदाय आजकल इस सामुदायिक हिंसा से प्रभावित नहीं है। yes. शुरू किस लिए हुआ है? वजह क्या है? शुरू ये ऐसे ही है एक्चुअली। पहले जो शुरुआत में तो एसटी का लिस्ट में है, एसटी जो शेड्यूल ट्राइब मैतेई लोग ने मांगा था, हाई कोर्ट ने उसका जो फैसला किया था मैतेई लोग भी शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए। उसका वजह से और भी जो मैतेई का जो गवर्नमेंट उसने जो पॉपी जो ड्रग पॉपी फार्मिंग हो रहा है उसका जो सफाई किया था हमारा जो सीएम मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, उसका वजह से मतलब जो फॉरेस्ट एरिया में जो घर रहता है उसको भी जो उसने निकाल दिया था, उस वजह से ऐसे हो गया है। रियाज भाई बीच में रोकने के लिए माफी चाहूँगा। यस। होता यही है कि जब भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर हम पत्रकारों के लिए भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि मैतेई समुदाय कभी डिमॉन्स्ट्रेशन करता है तो वो सारे इल्जाम जैसे कुकी समुदाय की तरफ से ड्रग फार्मिंग हो रही है, उनको इंट्रूडर से जो पड़ोस में है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिल रहे हैं और यही सब कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की तरफ से हत्याएं होती हैं और यही सब कुछ कुल मिला के जो तस्वीरें आती हैं, जो बयान आते हैं वो कुकी समुदाय का भी आता है। दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर सेम इल्जाम लगा रहे हैं। सच्चाई कैसे पता लगे उस आदमी को जो मणिपुर से दूर बैठा है, हम जैसे
वहाँ तो जो सामने वाला बताता है हम उसी को सच मानते हैं। आप वहाँ पर रहते हैं, हाँ हाँ। ये इसमें कल्प्रिट है कौन दोनों समुदाय के बीच में, या दोनों में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गलतियाँ हो रही हैं? एक्चुअली ये चीज़ जो मैतेई समुदाय ने लड़ा है, सरकार से लड़ा है। जो एसटी लिस्ट शेड्यूल ट्राइब मांग रहा है, सरकार से डिमांड कर रहा है। और कुकी लोग ने वो सरकार से नहीं बोल रहा है, वो लोग मतलब अपना से बोल रहा है। ये आप लोग का जो शेड्यूल ट्राइब, आप तो मेजर कम्युनिटी है, आप लोग का 60% समथिंग आप लोग का कोटा मिल रहा है, जो हम लोग का शेड्यूल ट्राइब का 30% मिल रहा है, उसमें आप लोग क्यों हाथ मतलब लगाया था। वो इसके बारे में दोनों में बात ही कर रहा है। ऐसे कौन गलत है सही है आप लोग सुनिए। लेकिन जो मेजर कम्युनिटी मैतेई है, मैतेई बोल रहा है हम भी एसटी लिस्ट चाहिए। एक्चुअली कुकी बोल रहा है एसटी लिस्ट आप लोग क्यों मांग रहा है, आप लोग तो मेजर कम्युनिटी है, जेनरल कम्युनिटी से। ये तो ट्राइबल है। यस यस, वो तो ट्राइबल है। वो बीच में सरकार से लड़ाई कर रहा है, प्रजा का बीच में, पीपल का बीच में नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, अभी जो मेथार से जो हुआ, जो हादसा हुआ, जो लड़ाई हुआ, जो मर्डर हुआ, किलिंग हुआ, रेप हुआ, जो बर्निंग हुआ, घर जला गया था, ये इसमें दोनों का मैं एक से नहीं डाल सकते हैं। इसका गलती एक से नहीं, दो कम्युनिटी में डालना चाहता है, क्योंकि दोनों का अंदर से मिस्टेक है और सारा जिम्मेदारी सरकार का है। ये लो जो सरकार का कानून असासा नहीं निभा रहा है, जो समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। ये ऐसे इसका वजह से ये हुआ है, इसका जिम्मेदारी सरकार है। एक्चुअली मैं पब्लिक से कहना चाहते हैं, जो लड़ाई हुआ किस बीच से, एसटी लिस्ट से और दक माफिया से। मैतेई लोग और कुकी लोग बोल रहा है एसटी लिस्ट हम क्यों छिल रहा है। मैतेई लोग बोल रहा है आप लोग को उधर ही रिफ्यूजी, फॉरेन इमिग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट बहुत सारा रखते हैं। ये सच मानते हैं हम भी, क्योंकि बर्मा से अभी बर्मा का लड़ाई हुआ है, उसके वजह से मणिपुर में बहुत सारे रिफ्यूजी आते हैं। ये कंफर्म है, नेशनल और होम मिनिस्टर बहुत सारा आदमी जानते हैं। में तो हाँ। म्यांमार में डिस्टर्बेंस चल रहा है। यस, इसका वजह से वो लोग भाईचारा का नाम से एक मैसेज देना चाहते हैं मणिपुर में। ये मैं मैतेई के लिए नहीं बोल रहा है, मुस्लिम के लिए नहीं बोल रहा है, मैं सभी कम्युनिटीज़ के ऊपर बोल रहा है। हम इंडिया में रह के पाकिस्तान का बात नहीं कर सकते हैं। पक्की बात करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ भी है, पाकिस्तान का जो मुस्लिम है इंडिया में रह सकते हैं, एक परमिशन सरकारी कानून के नियम से। मणिपुर में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा भाईचारा नाम से मैं हमारा घर में नहीं रख सकता है। ये कुकी समुदाय से बोलना चाहता है मैं, ये चीज़ गलत में मान रहा है हम लोग। और एक चीज़ भी है, हम मैतेई का सपोर्ट, कुकी का सपोर्ट वो बात नहीं है। मैतेई लोग का सपोर्ट देती है, मैं असली बोल रहा है, मुस्लिम लोग मैतेई का सपोर्ट देते क्यों देती है। मणिपुर के जो मुस्लिम हैं, हाँ, कितने % होंगे जो मैतेई का सपोर्ट कर रहे हैं? ये सब टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन 3 लाख 5 लाख समथिंग है। मुस्लिम लोग को मैतेई पंगल जानते हैं। हाँ, पोंगल। हाँ, मैतेई पंगल, मैतेई मुस्लिम, क्योंकि मणिपुर का जो मुस्लिम है, मैतेई लड़की जो राजा का टाइम है, हम लोग से मैतेई लड़की एक दे के शादी करवा के वो उसका विसाद दे रहा है। अच्छा। मणिपुर में एक्चुअली ये दुनिया में जानते ही नहीं होगा। मणिपुर के मुस्लिम लोग, हम लोग बाहर से जाते हैं मणिपुर का जंग का मदद करने के लिए। मणिपुर का राजा ने मांगा था मुस्लिम फौज को, मुस्लिम फौज उधर जाके हेल्प किया था, हमने जंग जीत गया मिलके। इसके बाद जो उधर का राजा है उसने खुशी से एक लेडीज दिया, एक लड़की दिया मुस्लिम को, उसका विचार धारा है मणिपुर में सारा। वही है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वही है। कि अब मुस्लिमों पर भी अटैक कई जगह हो रहे हैं वहाँ पे। ये सच है। ये कौन कर रहा है? कुकीज कर रहे हैं या ये? नो, कुकी भी करती है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। कभी जाने में रास्ता में कोई कुछ बीच में ट्रांसपोर्टेशन, अभी जगह कुकी भी हमारा मुस्लिम से टारगेट कर रहा है। और मैतेई भी कर रहा है, मैतेई कर रहा है, सारा मैतेई नहीं है। CSO और क्लब ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लेना चाहता, सॉरी, आराम भाई तेंगोल समथिंग, आराम भाई तेंगोल जानते होगा। ये लोग अभी मीडिया में सामने आ रहा है। तो इनको क्या दिक्कत है मुस्लिम से? हमको तो दिक्कत नहीं, वो लोग को दिक्कत क्या है, मतलब देखो अभी एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी पूछ रहा है, मैं इसका जवाब मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन आपने पूछ रहा है, देना पड़ेगा। जो मुस्लिम के ऊपर अभी देखो, हम जुम्मा जाते हैं, जुम्मा में क्या है, एक्चुअली जुम्मा में हम लोग का जो दुनिया का बात भी करने का मना करती है जुम्मा मस्जिद के अंदर।
ये सिर्फ सारा दुनिया में। इबादत की बातें। वो लोग बोल रहा है जुम्मा में डिस्कस करते हैं हिंदू लड़की से शादी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हमारे ईमान में बदलना है। इमाम साहब ने कहती है एक मुस्लिम लड़का को ज़बरदस्त बुला के एक वीडियो वायरल करवा रहा है। तो मस्जिदों में तो किसी को मना नहीं है, कभी जाके वहाँ पे किसी इमाम का ऐसा लेक्चर, ऐसा स्पीच आया है? हाँ हाँ, नहीं है, नहीं है। कभी किसी ने हम ये तो लोग बेसलेस चार्जेस हैं। यस यस यस, हमारा मुस्लिम का जो वहाँ तो मुल्क के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। हाँ, मैत्री का सपोर्ट क्यों किया है? सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कुकी ने मांग किया था। मणिपुर को तोड़ने के लिए हम राजी नहीं है। उसके लिए मर सकता है, उसके लिए जी सकते हैं। इंडिया को तोड़ने के लिए हम कहेगा तो हम उसके लिए मर सकते हैं, उसके लिए हम जी सकते हैं। You are quoting for the same statement, which is only they are raising the slogan Yes, in sir. the favor of separate administration Yes, is the yes. only solution. Yes, yes, You yes. oppose this. यस 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 यस। तो मुस्लिम इस चीज के सख्त खिलाफ हैं, वहाँ के मणिपुर के, जो मतलब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड करते हैं। बाकी ना ये मैतेई के खिलाफ हैं, ना ही कुकीज़ के खिलाफ हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इतने दिनों से आप लोग रह रहे थे साथ, कुकीज़, मुस्लिम, मैतेई, जाहिर सी बात है माइनॉरिटी के दो एक जातियां और भी वहाँ पे होंगी। एकदम से ये दिमाग में किसी समुदाय के, जाहिर सी बात है मुसलमानों के ऊपर ये चार्जेस, मुझे भी जो पता लगा है कि वो मैतेई समुदाय ने लगाया कि क्या कहते हैं मस्जिदों में आप इस तरह की बातें करते हैं बिना प्रूफ के, बिना किसी मौलाना के लेक्चर। अगर किसी मौलाना ने मस्जिद में इस तरह का दिया है तो पूरे दुनिया के मुसलमान कंडम करते हैं, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। यस यस। इस्लाम कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उसकी बेहतरी के लिए सोचो। यस। तो अगर किसी ने किया है तो गलत है, लेकिन अगर कोई प्रूफ नहीं है, नहीं है, नहीं कोई कुछ भी नहीं है, नहीं। तो इस तरह का तो इल्ज़ाम लगाना बेहद गलत बात है। कंडेम कब होना चाहिए दूसरी। यस, यही कंडेम है। मैं अभी प्रोटेस्ट जारी मेरा जो सोशल मीडिया में भी मैं जारी रहूँगी और रहेंगी। ये चीज़ खुल की इसको माफ़ी मांगना चाहिए। इसके लिए हम एक चीज़ है, हमारा ऊपर गाली दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भाई बहन समझ के छोड़ सकती है, लेकिन हमारा रिलीजन के ऊपर में ऐसे इल्ज़ाम लगाएगा तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसके 7,000 लोग मतलब ये है कि रिफ्यूजी बन चुके हैं, गैर गाल हो अपने गया। ही स्टेट में अलग बेगानों की तरह रह रहे हैं। यस, तो यस, कहीं कल को यही ये सारी वो क्या कहते हैं ऐसे लोगों का निशाना मुस्लिम न बन जाए। मुस्लिम तो बहुत कम तादाद में है, सबसे माइनॉरिटी मुस्लिम हाँ, है। तो अगर टकराव हुआ तो ये तो होते हैं, तो आपका समुदाय कोई इस चीज़ को सुलह समझौता करवाने के लिए मैतेई और कुकीज़ से संपर्क करता है? नहीं। एक्चुअली देखो, अभी हमारे इमाम के ऊपर, हमारा मस्जिद के ऊपर, और जो एक लड़का उसने गलत किया है, एक लड़की मुस्लिम हिंदू लड़की मैतेई लड़की इसको प्रपोजिंग किया था, जवानी है, हो सकती है उसने गलत किया, उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। जो मैतेई बेटिया है, हमारा जो सिस्टर है, उसने बात खुल के बताया, हमको मोलिस किया, ये किया, और जो मुस्लिम लड़का इसने बोला, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको गलती है, उसको सजा दे दो। बिल्कुल पक्की लेकिन बात है, हमारा मुस्लिम के ऊपर वो बात लेके वो लड़का को हम ज़बरदस्त करवा की उसके ज़बान से खुद वो लोग ने वीडियो बना के वायरल करवा रहा है। ये चीज़ हम लोग अच्छा नहीं लगती है बिल्कुल। ये इसके लिए हम मतलब नेवर फॉरगेट, हाँ। इस हमारा हार्ट मतलब हमारा दिल में ये कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। रियाज भाई का क्लियर कहना है कि देखो ऐसा है, मुस्लिम हमेशा से देश हित में हैं, यस, मणिपुर के राज्य हित में ही हैं। तो अगर इस तरह की कोई गलत फहमी किसी घटना के थ्रू उठती है तो दोनों समुदायों को चाहिए कि कम से कम बैठकर उसका हल निकालें। लेकिन ये नहीं है कि तिल को ताड़ बनाया जाए, उसको छोटी सी चीज़ को बहुत बड़े पैमाना पर प्रोपेगेंडा फैला के सोशल मीडिया में फाइटिंग हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है हिंदू बीच में, ताकि जो लोग उस घटना को नहीं जानते, दूर दराज बैठे हैं, उनके दिमाग में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नफरत पैदा हो। ये चीज़ें गलत है और इस पर सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरों और इस तरह के वीडियोस पर रोक लगने की ज़रूरत है और ये काम सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। यस, और एक चीज़ भी है, जो उस दिन जो प्रॉब्लम हुआ, जो हमारा मैतेई बेटिया से जो मुस्लिम लड़का ने गलत किया, उसको पकड़ के पुलिस में नहीं दे रहा है, किसको दिया? आराम भाई तेंगोल को दे रहा है।
अच्छा, जो संगठन हाँ यस, अरामबाई तेंगोल को दे रहा है। मणिपुर में लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ है? लॉ किसके पास है? अरामबाई तेंगोल के पास है। जो गलत करती है, जो मर्डर करते हैं, अरामबाई तेंगोल कोर्ट है। बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसा हथियारबंद संगठन जो मतलब देश की मुख्य धारा के साथ चलता नहीं है, लोगों को एक समुदाय विशेष का समर्थन करता है, अगर वो कोर्ट कचहरी अपने हाथ में ले लेता है, अगर वो खुद कोर्ट बन जाता है, तो स्टेट में सोच लीजिए कानून व्यवस्था कितनी बुरी हालत में जाएगी। एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू बस्ट। कुकी समुदाय की तरफ से एक नारा लगता है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द फाइनल सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन। आप इसके फेवर में हैं या विरोध में? नहीं, उसका फेवर नहीं, हम आई कैन नॉट सपोर्ट। आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। हम देश को देखिए, तोड़ना नहीं जहाँ चाहते हैं। तक पृथकता की बात आएगी, कोई भी समझदार सिटीजन, कोई भी वो इस चीज़ का समर्थन नहीं करता। लेकिन ये इस चीज़ का सवाल वो आदमी भी नहीं दे सकता जो वहाँ से बहुत दूर हो, क्योंकि जब हमने इस सवाल को कुकी समुदाय से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है इसके अलावा। मैतेई मिलना ही नहीं चाहते। मुस्लिम, आप तीसरी कम्युनिटी के लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं कि इस स्थिति का जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है, क्या वाकई कुकीज जो माइनॉरिटी में भी गिने जाते हैं वहाँ पे हैं, बहुमत नहीं है, क्या उनको इतना दबाया गया कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की नौबत आ जाए? नहीं, एक्चुअली कुकी लोग जो लड़ाई हो गया है, मेरा हिसाब से, मेरा तरफ से मैं कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली पीस लाना चाहते हैं। कुकी लोग भी जो भी मर्डर हुआ, किलिंग हुआ, कुकी लोग के साइड में भी बहुत आदमी मर गया है और मार दिया। दोनों के बीच में बहुत आदमी, किसी का ज़्यादा किसी का कम डेथ हुआ है, उसमें हम भी नुकसान है, हम भी सेट है, शेकिंग है। लेकिन एक्चुअली मैं कहना चाहते हैं, देश को तोड़ने का बात नहीं करना, लेकिन जितना भी पहले कुकी और नागा बहुत लड़ाई हुआ था, उस पर ख़त्म करके अभी भाईचारा रह रहा है। और मैतेई और मुस्लिम भी झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था, लेकिन हम लोग कभी मुस्लिम के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हर घर में घटित होती हैं। हाँ, होती है। और जब इस तरह के बेटों के बीच में लड़ाई होती है, घर के सदस्य आपस में लड़ते हैं, तो जिम्मेदारी घर के मुखिया की होती है। तो स्टेट में डिस्टरबेंस हो और स्टेट कहीं से इस चीज़ का सलूशन न दे पाए कि ये टकराव हो रहा है, ये समस्याएं बिगड़ रही हैं, हालात बद से बदतर न हो जाएं, तो बड़े मुखिया को बीच में दखल देना चाहिए। मेरी दरख्वास्त तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि कम से कम उन्हें आगे बढ़कर घर के इस झगड़े को, इस चीज़ में दखल देना चाहिए। देश से, प्रशासन से, प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं देश से, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सभी देश के नेता लोग से मैं अपील करना चाहते हैं। अभी कुकी मैतेई का लड़ाई हो गया पहले, अभी देखो मुस्लिम में भी आ गया। ये सिविल वार होने का चांस है। एक्चुअली ये जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लीजिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। नहीं होता है तो सारे देखो, मणिपुर में आम हथियार सामने, पुलिस के सामने, सेंट्रल फोर्स का, इंडियन का मिलिट्री के सामने लेके जा रहा है, घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और सेंट्रल फोर्स का आमने मर्डर कर रहा है, 8 साल 8 महीना का बेटिया किलिंग कर रहा है, होस्टेस करके पकड़ के मार रहा है 6 आदमी। और औरती, आपने भी बेटी बचाओ बोलती है, बेटियां मार रहा है उधर। ये एक्चुअली ये क्या है, पॉलिटिकल और हमारा जो गवर्नमेंट, इसका फेलर है, इसको शर्म आना चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर और हमारा जो भी नेता, जो रूलिंग पार्टी है, उसको शर्म आना चाहिए। देखो अभी तक इंडिया जो सुपर पावर कंट्री में 5 नंबर 4 नंबर में कहती है सारा दुनिया में, लेकिन अभी स्वतः से स्टेट संभाल नहीं पा रहा है। आप बड़ा बात करते हैं, बाहर घूमते हैं, जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, और हमारा जो सऊदी अरबिया, वो मुस्लिम का बहुत बड़ा कंट्री में जाती है। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ये संभाल नहीं पा के आपने बाहर में दोस्ती करना, ये गलत है। मेरी रिक्वेस्ट है, मणिपुर का जो हिंसा, मणिपुर का जो वायोलेंस, मणिपुर का जो लड़ाई, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए। नहीं होता है तो अभी देखो हिंदू कुकी
अभी आ गया मुस्लिम। प्रदेश में मणिपुर के अंदर वहाँ की खूबसूरती बनी रहे, बारूद की गंध न फैले फिजाओं में, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन जो नागा सभी खुशी खुशी रहें, इसके लिए अपनी कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन के लिए उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, उससे क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारा मणिपुर का, मैं मणिपुर का जो भी CSO क्लब ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिशियन ओपोजिशन रूलिंग दोनों में बात कहना चाहते हैं। आप लोग ओपोजिशन ने एक बात आज बोलते हैं कुकी के बारे में, रूलिंग ने बोलते हैं मैते के बारे में, और दूसरा पार्टी ने बोलते हैं मुस्लिम के बारे में। ये बात करके करके मणिपुर को वो लोग लंबा कर रहा है, जो झगड़ा है ना उसको लंबा कर रहा है। ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट है, ये कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मणिपुर में हिंसा ही बढ़ती जा रहा है, कोई रुका नहीं अभी। कोई बोलते हैं मणिपुर में पीस लाया है, नहीं, नो, मणिपुर में पीस नहीं है अभी। तो एक जन्नत थी, आज वो दोजख न बन जाए। हाँ। निरंतर हालात बदल रहे हैं। वहाँ का मुस्लिम, वहाँ का मैतेई, वहाँ का जो कुकीज नागाज सभी शांति चाहते हैं और थक चुके हैं। कहीं वहाँ पर ये जो छोटी सी चिंगारी है ये बारूद न बन जाए और हालात संभालने से बदतर हो जाए, उसके पहले ठीक कर लीजिएगा। आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और इसमें ताख़ीर ना हो, देर ना हो। इट शुड नॉट बी लेट। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जय हिंद, जय भारत।